नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में अब एक नया मोड़ आ चुका है। 11 अगस्त से शुरू होने वाली सुनवाई से पहले सर्वोच्च अदालत में शिया वक्फ बोर्ड की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें यह कहा गया कि विवादित भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और मस्जिद को विवादित स्थल से दूर कहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बनाना चाहिए। हलफनामे में शिया वक्फ बोर्ड की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों धार्मिक स्थल करीब होने से झगड़े की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि मंदिर और मस्जिद दोनों में लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इतना नहीं, बोर्ड की ओर से हलफनामे में यह भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद उनकी प्रॉपर्टी थी, जिसे अंग्रेजों ने गलत कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया था। लेकिन अब वो चाहते हैं कि इस मामले का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा हो, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान तक पहुंचने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है। उधर इस हलफनामे पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से सवाल उठाते हुए कहा गया कि कानून की नज़र में इस हलफनामे की कोई अहमियत नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सुनवाई करने जा रही है। ऐसे में ये हलफनामा क्या कहता है, आज लोकतंत्र में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। यहाँ तो अयोध्या में राम मंदिर मामले को लेकर यह नया मोड़ है। 11 अगस्त से शुरू होने जा रही सुनवाई से पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि वो विवादित जमीन से उचित दूरी पर मस्जिद का निर्माण करने को तैयार हैं। बाबरी मस्जिद पर अपना दावा ठोकते हुए बोर्ड की ओर से कहा गया कि 1946 तक बाबरी मस्जिद पर उनका अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों ने गलत कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से कहा गया कि इस हलफनामे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई से पहले नया मोड़ आया है। शिया वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाना चाहिए और उससे थोड़ी दूर पर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। अपने हलफनामे में बोर्ड ने तर्क देते हुए कहा कि दोनों धार्मिक स्थल के पास होने से झगड़े की आशंका होगी। मंदिर और मस्जिद दोनों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड ने यह भी कहा कि साल 1940 तक बाबरी मस्जिद उनके पास थी। अंग्रेजों ने गलत कानून प्रक्रिया से इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया, इसलिए इस मामले में दूसरे पक्षकारों के साथ बातचीत और एक शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने का अधिकार केवल उसी के पास है। उस मामले पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से कहा गया कि कानून की नजर में इस हलफनामे की कोई अहमियत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें पेंडिंग हैं, ये अपील है और ये एक सूट से अराइज हुई हैं। जो सूट्स हाई कोर्ट ने डिसाइड किए हैं 30 सितंबर 2010 को। सूट्स में प्लीडिंग्स एक चीज़ होती है। प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेन रिटन स्टेटमेंट और एप्लीकेशन। तो कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत अपीलें सुनवाई कर रहा है। वहाँ ये हलफनामे की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाई कोर्ट ने 1/3 डिस्प्यूटेड एरिया में माना कि ये मुस्लिम्स को जाए। 1/3 के बारे में शियाज का कहना है कि अगर हम यहाँ पर मस्जिद बनाते हैं, साथ में मंदिर है, दोनों पार्टीज लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेंगी, विच विल कॉज disturbance in each other's religious performances. Just to avoid that, the Shia says, भाई आप इसमें हम यहाँ पर न करके हमको इस 1/3 शेयर की एवज में दूसरी जगह दे दे, मस्जिद वहाँ पर स्थापित हो। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि अगर मंदिर मस्जिद का निर्माण हो गया तो इस लंबे विवाद और रोज रोज की अशांति से मुक्ति मिल जाएगी। अयोध्या विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया है। ये बेंच 11 अगस्त से इन याचिकाओं की सुनवाई करेगी। और जहां अयोध्या में मुस्लिम एरिया के कंसंट्रेशन है सरयू नदी के उस पार, वहां हम बनाने चाहेंगे। वो कहते हैं कि हमें तो नमाज पढ़ना है, इसमें हमारी कोई जिद नहीं है और आपको आस्था है कि राम यहाँ पैदा हुए तो आप यहाँ मंदिर बना लीजिए। और अब तो सिद्ध भी हो गया कि मंदिर पहले था ही। केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है
तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसको मानेंगे। रही बात ये कि मस्जिद जो है सरयू पार चली जाए या किसी दूसरी जगह चली जाए, ऐसा नहीं होता। इस्लाम में मस्जिद जिस जगह होती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। हमारा तो मानना ये है और हमारी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी यही है कि जहां हमारी मस्जिद थी, जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, वहीं बाबरी मस्जिद बनाई जाए। इसके अलावा हम कहीं भी किसी भी जगह बाबरी मस्जिद मानने को तैयार नहीं होंगे। इस 3 सदस्यीय खंडपीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। खंडपीठ अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद का निर्णय करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2010 में अपनी व्यवस्था में इस भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो अयोध्या में राम मंदिर मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। 11 अगस्त से इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने जा रही है, लेकिन उससे पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया गया, जिसके माध्यम से कहा गया कि वो विवादित जमीन से उचित दूरी पर मस्जिद का निर्माण करने को तैयार। बाबरी मस्जिद पर अपना दावा ठोकते हुए बोर्ड की ओर से कहा गया कि 1946 तक बाबरी मस्जिद पर उनका अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों ने गलत कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया था। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से कहा गया कि इस हलफनामे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए और उससे थोड़ी दूर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। अपने हलफनामे में बोर्ड ने यह तर्क देते हुए कहा कि दोनों धार्मिक स्थल के पास होने से झगड़े विवाद की आशंका रहेगी। मंदिर और मस्जिद दोनों में लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड ने यह भी कहा कि 1946 तक बाबरी मस्जिद उनके पास थी, लेकिन अंग्रेजों ने गलत कानूनी प्रक्रिया से इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया। इसलिए इस मामले में दूसरे पक्षकारों के साथ बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने का अधिकार केवल उसी के पास है। हालांकि इस मामले पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से कहा गया कि कानून की नज़र में इस हलफनामे की कोई अहमियत नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि अगर मंदिर मस्जिद का निर्माण हो गया तो इससे लंबे विवाद और रोज रोज की अशांति से मुक्ति मिल जाएगी। अयोध्या विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया और ये बेंच 11 अगस्त को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। लेकिन उससे पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से यह हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि वो इससे पूरे विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करने को तैयार हैं। अगर उन्हें उचित दूरी पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जमीन दे दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से इस हलफनामे पर सवाल खड़े किए गए। हलफनामे को लेकर कहा गया बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से कि कानून की नज़र में इस हलफनामे का कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय खंडपीठ ने अन्य सदस्यों में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। खंडपीठ अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद का निर्णय करेगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 2010 में अपनी व्यवस्था में इस भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटने का निर्देश दिया था। लेकिन हलफनामा दायर कर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि जो डिस्प्यूटेड 1/3 जो हिस्सा है जमीन का, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, इस पर उनका अधिकार है। हालांकि गलत तरीके से सुन्नी वक्फ बोर्ड को इसका अधिकार दिया गया था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद का निपटारा हो सकता है। वो मस्जिद को दूसरे स्थान पर बनाने को तैयार। या तो क्या कहता है ये हलफनामा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। लखनऊ से जगदीप सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राकेश त्रिपाठी जी हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। HS जैन साहब हैं, आप अधिवक्ता हैं, साथ ही राम मंदिर के पक्षधर भी हैं। मुस्तबा हुसैन साहब हैं, आप पूर्व सदस्य हैं शिया वक्फ बोर्ड के, और वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत जगदीप सिंह जी मैं आपसे करना चाहूँगा।
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये हलफनामा क्या कहता है, कुछ समझ में आया आपको? देखिए, ये हलफनामे का कोई औचित्य नहीं है। मैं बेसिकली एडवोकेट भी हूँ। हर इशू की एक स्टेज होती है, एक प्रोसीजर होता है। इन्होंने प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, नीचे से आना चाहिए था। ये बड़ा लंबे समय तक सोते रहे, इनको होश अब आया है, अब उनको दाखिल करना चाहिए। मैं समझता हूँ जानबूझ करके ये कोई इस तरह का षड्यंत्र है, साजिश है, या ये मैनिपुलेशन है वो जो किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है, उसके आदेश का इंतजार करना चाहिए और जो आदेश हो वो दोनों पक्षों को मानना चाहिए। एक तरफ कह रहे 1946 के बाद दे दिया गया, 46 से अब तक ये कहाँ थे? कुंभकर्ण तो खाली 6 महीने सोता, 6 महीने जागता था, ये तो 46 से सो रहे हैं। अब इस हलफनामे का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है और ना ही इस पे विचार होना चाहिए, ना हो सकता है मेरी समझ में आ रहा है। और ये बहुत लेट है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी कहा कि दोनों पक्ष बाहर समझौता कर लें, वो भी संभव हो नहीं पाया। अब तो उनको जल्दी सुनवाई करके इसको निर्णय कर देना चाहिए, ताकि देश में जो एक माहौल अराजकता का है, माहौल जो भय का है, जो वातावरण खराब हो रहा है, इसका ठीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अगर आदेश होगा तो दोनों पक्ष मानने के लिए बात है, उसी हिसाब से अगले सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसके अगले हिसाब से कार्रवाई करें इसको। ठीक है, मुस्तफा हुसैन साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन है कि इस तरह के हलफनामे का कोई औचित्य नहीं है। क्या सोचकर हलफनामा दाखिल किया आप लोगों ने? देखिए, ऐसा है कि मैं इस वक्त वक्फ बोर्ड में नहीं हूं, मैं वक्फ बोर्ड पहले चलाया था। सर, मैंने आपका परिचय पूर्व सदस्य के तौर पर ही कराया है। हाँ, ठीक है। ये शिया वक्फ बोर्ड क्या चाह रहा है, ये बीजेपी क्या चाह रही है, समाजवादी क्या चाह रही है, कांग्रेस क्या चाह रही है, मसला ये है ही नहीं। मसला इट इज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये लीगल सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वहां पर जो जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं एक प्रोसीजर के तहत होती है जी। इस वक्त जो हलफनामा दिया जाएगा इंटरटेन होने के लायक है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये अपील है, ये कोई ओरिजिनल प्रोसीडिंग नहीं है सूट की। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फिर भी अपने विवेक से इसको एक्सेप्ट करता है तब इसकी सुनवाई वहां होगी। पार्टी, किसी भी पार्टी के बस में ये नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपने पावर्स हैं, जुडिशियल सिस्टम है, ये उसके तहत तय होना है कि अब ये तय हो सकता है कि नहीं तय हो सकता। पहले तो एप्लीकेशन इनके इंटरटेन हो एफिडेविट, उसके बाद उसके फैक्ट्स के ऊपर गवाही यहाँ प्लीडिंग में कहीं कहीं को आए नहीं है। तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम का सवाल है, पार्टी लेवल की क्या बात है इसमें? नहीं सर, पार्टी लेवल पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से ये अगर हलफनामा दायर किया गया, इसमें दावा भी ठोका गया है जी कि 1946 तक हमारे पास अधिकार था बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में उलझाव करके इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। दावा क्यों ठोक रहे हैं फिर? ठीक नहीं, ऐसी बहुत सी एंट्रीज गलत हुई हैं, कहना गलत नहीं है, मगर किस वक्त बात कही जाए, क्या तरीका हो बात कहने का, क्या हमें कानून इजाजत देता है, देखना यह पड़े। कहना गलत नहीं, बहुत सी एंट्रीज गलत हुई हैं। शिया वक्फ बोर्ड की बहुत सी प्रॉपर्टी गलत दर्ज हो गई है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं तो पहले भी वक्फ बोर्ड चलाया है, मगर किस स्टेज पर कहना है, किससे कहना है, अब सुप्रीम कोर्ट एंट्रीज तय करे तो ओरिजिनल सूट प्रोसीडिंग में आना चाहिए था। तो वो ये नहीं है कि वो बात गलत कही जा रही है। मगर इस हलफनामे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया सर हुसैन साहब? हमने कह दिया आपको, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, इट इज अ मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज अ सुप्रीम कोर्ट प्रोरोगेटिव टू टेक डिसीजन। ठीक है, हम कोई है ही नहीं इसमें कुछ बात कहने के। ठीक है, एच.एस. जैन साहब हमारे साथ हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, कानूनी पहलू हम उनसे समझते हैं। जैन साहब, हलफनामे का क्या औचित्य है? क्योंकि बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से कह दिया गया इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जी, वस्तु स्थिति बता दूं आपको, सही बात क्या है। सूट नंबर 5 जी, भगवान श्री राम विराजमान वर्सेस राजेंद्र सिंह के केस में शिया वक्फ बोर्ड एक पार्टी है जी, यहाँ शुरू से हाई कोर्ट में रहा। अंजुमन एक पार्टी है, चार पार्टियां शिया की तरफ से हैं, और उन लोगों ने पूरा केस कंटेस्ट किया। और ये बता दूं कि ये जमीन न शिया की न सुन्नी की है जी, प्योर एंड 100% हिंदू की है, श्री राम जन्मभूमि की है। और ये चाहे कि इसके बदले में को मस्जिद बनाने को कहीं मिल जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। हम इसके लिeu में कभी भी मस्जिद बनाने के लिए किसी को जमीन नहीं दे सकते। देने का मतलब ये हुआ
कि हम राम जन्मभूमि समझौता कर रहे हैं, देश की अस्मिता समझौता कर रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का इसमें कोई दावा बनता है। जबकि वहाँ खुदाई हुई, खुदाई में प्रचुर मात्रा में मंदिर मिले, और हाईकोर्ट जो फैसला दिया है इस आधार पर दिया है कि वहाँ पर मंदिर के सबूत हैं। इसलिए यह कहना कि वो शिया की और सुन्नी की है, ये नूरा कुश्ती आपस की है, एक बहुत बड़ी सर रणनीति तो है। हाईकोर्ट की तरफ से जो हिंदुओं आदेश दिया गया था 2010 में, वो आदेश पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो 3 हिस्सों में जमीन बांटी थी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खड़ा कर रहा तो हूं, आप सवाल खड़ा कर कह रहे हैं कि हम दावा नहीं मानते चुनौती- कि इस जमीन पर न सुन्नी वक्फ बोर्ड का अधिकार है, न शिया वक्फ बोर्ड का अधिकार है। आप कह रहे जी हैं हाँ। हाईकोर्ट हाँ, क्यों मानता है? न शिया का है, न सुन्नी का है, केवल हिंदू का है। और सुन लीजिए, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, पूरे फैसले में सब कुछ 99% हिंदू के फेवर में लिखा है, और उसमें लिखा है कि यहाँ मंदिर थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और ये मुसलमानों की नहीं है। इसके बावजूद जो 1/3 दे दिया, इसी तो अपील की है, और सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर स्टे हो गया है। जी। अब सुप्रीम कोर्ट यही फैसला होना है कि 1/3 उनकी है कि नहीं है। ठीक है। और जो ये आप लोग जो बवाल बनाए हुए हैं, और इतना सर ये विवाद ये विवाद कुछ नहीं किया। बढ़ाने का ये- हम पर ठीक रहा तो कम से कम मत ये छोड़िए सर। केवल स्टंट है, ये मुसलमानों का सर- स्टंट है। सर केवल हलफनामा स्टंट है। आप ही लोगों की तरफ से दायर किया जा रहा है, जाति इसलिए हम को चर्चा कर रहे हैं कि इस विवाद का क्या वाकई में समाधान निकलने का वक्त आ गया है। हसीब सिद्दीकी साहब, कोई समाधान आप नहीं कर इत्तेफाक सकता, रख रहे हैं, जैन केवल साहब जो बात मंदिर कर रहे हैं, बनेगी। अगर ये कह रहे हैं कि केवल- इन दोनों बोर्ड का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट ने 1/3 हिस्सा क्यों दिया? देखिए, ऐसा है कि जो मेन मुकदमा था वो मुकदमा था जमीन का, टाइटल का, जी। सूट का। अब उसके बाद ठीक है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो उससे इतर भी जा सकता है, और वो गया, उसने जमीन को जो है वो 3 हिस्सों में बांट दिया। वो एक अलग मसला जी। है। अब जो आज का मसला है, जैसा अभी हमें मुस्तफा साहब ने कहा और हमारे अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा, अभी इसमें ऐसे ही मामला गया था। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, और वो भी कुछ अपनी दलील ले गए थे। उनको कोर्ट ने सुन लिया, लेकिन अगली बार उन्होंने कह दिया था आप पक्षधर इसमें नहीं मिलते इस स्टेज के ऊपर। वही स्थिति आज भी है कि इस स्टेज के ऊपर, जैसे मुस्तफा साहब ने कहा कि क्या शिया वक्फ बोर्ड इसका पक्षधर बन सकता है, ये एक अहम मसला है। और जानकारों का कहना है कि इस स्टेज के ऊपर सुनवाई हो चुकी है, अपील में मामला है, तो कोई भी नया आदमी इसमें जो है पक्षधर नहीं बन सकता। अब आइए बात जो है, जो आप कह रहे हैं, ये अपील एकदम से क्यों आ गया। जी। देखिए, इसमें राजनीति भी है। राजनीति ये है कि इस वक्त एक मंत्री हैं योगी जी की सरकार में, वो शियों के एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आज के जो अध्यक्ष हैं शिया वक्फ बोर्ड के, वो एक दूसरे पक्ष के हैं। अभी जो है इनको हटा दिया गया था शिया वक्फ बोर्ड से, इनको जो है हटा दिया गया था, फिर ये कोर्ट गए, फिर स्टे लेके आए, फिर ये लौट आए। तो एक इन लोगों का आपसी विवाद भी है। अब हो सकता है कि ये सरकार में जो है कौन नंबर ज्यादा ले जाए, इसके लिए भी एक जो है एक संघर्ष हो रहा हो इन दो व्यक्तियों के बीच में। हमको जमीन मिलेगी, हम दे देंगे साहब, जो है तुम मंदिर बनाओ। ये भी हो सकता है, नहीं कहता कि ये बात है, हो सकती है, क्योंकि ये एक शिया वर्ग के बीच में जो राजनीति चल रही है, उसका भी एक ये हिस्सा हो सकता है। एक बात मैं और कहूंगा कि देखिए, ये फैसला तो हर कोर्ट को ही करना है, कोई मानने नहीं जा रहा है, और मानना भी आसान नहीं होता है। एक मामला आया था वाराणसी में, दोषीपुरा में, एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में जो थे वो सुन्नी दफन थे, और कहना था शियों का ये हमारा कब्रिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था ठीक है, यहाँ से इन खबरों को शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो खबरें वहाँ से शिफ्ट नहीं हो पाई। शिया मौलवी लखनऊ से गए उलमा कराम, और वहाँ वाराणसी में बैठे, आपस में जो है अल्टीमेटली समझौता ही हुआ। तो ये अयोध्या मामला इतना आसान नहीं है, कोई आदमी जोश में आके जो है कुछ भी कहे, और राजनीति हो ही रही है इसमें। हो सकता है कि जो लोग आज आई, एक पार्टी आई है, वो सरकार को खुश करने के लिए आई हो। ये भी होती है कि उनकी जो है ये समझ रहे हो कि इसमें जो डिले हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 11 से आप सुनिए, और रोज सुनिए, और जल्दी फैसला दीजिए। तो कई एंगल जो है हर चीज में होते हैं, वैसे इसमें कई एंगल हैं, और मेरा मानना यही है कि इनकी अपील जो है, ये स्वामी जी की अपील स्वीकार नहीं हुई पक्षधर बनने की, इनकी भी अपील जो है स्वीकार नहीं होगी। राकेश त्रिपाठी जी, सारे इशारे आपकी पार्टी की तरफ हैं। जगदीप सिंह जी ने शुरुआत में ही कहा कि ये किसी तरह की कोई साजिश नजर आती है। जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी। अक्षय जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस बात को कहा कि ये कोई सामान्य जमीनी विवाद का मसला नहीं है, ये केवल टाइटल सूट का विवाद होता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला सुनाया उसको पार्टीशन सूट के फैसले की तरह न सुनाया होता।
ये एक व्यापक जनहित, जनता से जुड़ा हुआ मसला है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, ये दो धर्मों के बीच में आपसी टकराव से बना हुआ मसला है। इसलिए इस मसले में सिया वक्फ बोर्ड ने अगर कोई राय अपनी रखी है तो उस राय को भी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सिया वक्फ बोर्ड की राय की वैधानिकता कितनी है ये एक अलहदा मसला है, लेकिन सिया वक्फ बोर्ड ने अपनी जो एक बात रखी है कि एक साथ मंदिर और मस्जिद नहीं बन सकती हैं, दोनों में परस्पर लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है, फिर विवाद, चूंकि एक विवाद के फलस्वरूप यदि कोई निकल करके परिणाम आता है और मंदिर और मस्जिद फिर साथ साथ बनाए जाते हैं तो निकट भविष्य में फिर विवाद बने रहेंगे। इसलिए मस्जिद मंदिर से दूर बनाई जाए, इस बात पर निश्चित तौर पर गौर करना चाहिए। ये बात एक वाजिब बात है। आज हिंदू वहां पर व्यापक तौर पर जो हिंदू चाहते हैं कि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर, एएसआई खुदाई के आधार पर यह स्थापित हो चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच की जो 3 जजों की बेंच थी, उन तीनों जजों ने व्यापक रूप से इस बात को माना है कि मुख्य गुंबद के नीचे वहां रामलला विराजमान थे, इसलिए मुख्य गुंबद के नीचे राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, वो राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर का वहां निर्माण होना चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करेगा और जल्दी ही भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। हम सब ऐसी इच्छा के साथ हैं। चले लेकिन ये विरोधाभास क्यों? जो हमारे साथ मुस्तफा हुसैन साहब बैठे हैं, हालांकि इस समय बोर्ड से इनका कोई वास्ता नहीं है लेकिन पूर्व सदस्य तो है ही है, ये विरोधाभास क्यों राकेश त्रिपाठी जी? कोई विरोधाभास का मसला नहीं है। सिया वक्फ बोर्ड का चूंकि कोई इस दावे में कोई अधिकार नहीं है, ये दावे में सुन्नी वक्फ बोर्ड पार्टी है, लेकिन सिया वक्फ बोर्ड ने अपनी एक राय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। मुझे लगता है चूंकि मैंने पहले ही कहा ये व्यापक जनता से जुड़ा हुआ मसला है, देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर रहने वाले करोड़ों हिंदू बड़ी आस्था के साथ इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग कब प्रशस्त होगा। तो अगर सिया वक्फ बोर्ड ने अपनी एक कोई बात रखी है तो मुझे लगता है उस बात पर भी गौर होना चाहिए, उस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसकी इस मूल बात से हम सहमत हैं कि भव्य राम मंदिर के निर्माण स्थल पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता है। यदि मस्जिद का निर्माण होता है तो भविष्य में फिर विवाद बनेंगे, इसलिए मस्जिद के लिए कोई अलग जमीन हो और मंदिर के लिए उस जमीन को दे दिया जाए। सिया वक्फ बोर्ड की इस बात के साथ हम भी सहमत हैं। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला अगर आपस में बैठ करके तय हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो देश को मंजूर करना होगा। ठीक है, हालांकि सर्वोच्च अदालत की तरफ से मौका तो खूब दिया गया था लेकिन कुछ ठोस पहल भी नजर नहीं आई। जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। जरा मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ जितने लायक दोस्त बैठे हैं जी, इन किसी को केस का तथ्य नहीं मालूम है और ये लोग कह रहे हैं नया सर आप डायरी लेकर आए हैं क्या? कोई नई बात कह दी है? आप अपनी बात पूरी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं सूट नंबर 5 भगवान श्री राम विराजमान वर्सेस राजेंद्र सिंह, इसमें शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ डिफेंड नंबर 20 है, प्रिंस अंजुमन कदर 21 है, ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस पार्टी है और हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी पार्टी है। 4 शिया कम्युनिटी के लोग और बोर्ड रिप्रेजेंटेड है और ये रिप्रेजेंटेटिव सूट था। इसमें जो पार्टी थे सब पर बाइंडिंग है। ये कहना कि उन्होंने कोई नई बात कही, कोई नई बात नहीं कही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि हिंदू किसी भी रूप में ये नहीं मान सकता कि मुस्लिम की वो जमीन थी या शिया या सुन्नी। हमें शिया सुन्नी से कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदू और राम मंदिर से मतलब है। और ये साबित हो चुका है कि पूरे, जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे, पूरी बात नहीं मालूम है, खाली गुंबद के नीचे नहीं। तो सर इस हलफनामे की जरूरत क्या थी? जब सब कुछ साफ है, आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सब स्थितियां साफ हैं, तो इस तरह के हलफनामे की कोई जरूरत नजर आती है? ये मुस्लिम राजनीति का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये राजनीति कौन कर रहा है सर? ये राजनीति कौन कर रहा है? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पांच मैं आपको बता रहा हूँ 4 पार्टियां सूट में पार्टियां हैं और हाईकोर्ट में इन्होंने लड़ा है। आज कोई नई बात नहीं की है। दूसरी बात ये, किसी दे देने से हम हिंदू ये मंदिर अपने बल पर बनाएगा, किसी के भीख लेकर नहीं बनाएगा कि आपने बड़ी रियायत की, शिया ने रियायत कर दी, हमें दे दिया, वो हमारे बेकार है। जैन साहब ये ठीक बात है, आप राम मंदिर के पक्षधर हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। एक अधिवक्ता के तौर पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब आप कह रहे हैं कि सारा कुछ कोर्ट के सामने है, कोर्ट को डिसीजन लेना है, क्योंकि कोर्ट ने मौका दिया, उस मौके का फायदा राजनीतिक दल भी नहीं उठा पाए कि मिलजुल कर कम से कम इसका समाधान निकल पाता। इस हलफनामे का क्या औचित्य है? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट पहले बता दूं, आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये मीडिया ने बहुत गलत प्रचारित किया है। कोर्ट ने इच्छा जाहिर की थी, कोर्ट किसी को कंपेल नहीं कर सकती और हिंदू पक्ष 1 इंच जमीन भी मुस्लिम को नहीं दे सकता, चाहे शिया हो सुन्नी हो। हम ये मान सकते हैं
कि वो कभी मीरबाकी या बाबर ने मस्जिद बनवाई थी या किसी का हक है। इसे समझौते का सवाल ही नहीं है, समझौता को सवाल ही नहीं आता है, क्यों ना मुस्लिम एक इंच छोड़ सकता है ना हिंदू एक इंच छोड़ सकता है। और हमको किसी की भीख से और किसी के देने से बंद की जगह नहीं चाहिए, हमें जगह चाहिए अपने अधिकार में चाहिए। ये होल्ड हो कि हिंदू का जैन अधिकार साहब, मैं है। आपकी बात से सहमत और हूं उसके कि बदले जमीन कोर्ट देने ने एक का मतलब मौका दिया खत्म था हो ना कि अगर इस विवाद को आप लोग मिल बैठकर सुलझा लें तो ज्यादा बेहतर है ना। उस ये मौके का फायदा नहीं सामान्य उठा कानूनी पाए प्रक्रिया है। तो फिर अब 11 अगस्त तो फायदा सुनवाई क्यों होनी है उठाएंगे? ना सर। फिर इस तरह का हलफनामा अगर सामने हाँ, आता है होगी, जिसमें हम दावा भी तैयार ठोक हैं। दिया जाता है कि बाबरी मस्जिद हमारी प्रॉपर्टी थी, तो इस दावे का क्या मतलब रह जाता है? मैंने आपसे बतलाया, आपने मेरी बात ख्याल नहीं की। हाई कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड पार्टी था, यहाँ रिप्रेजेंटेड था थ्रू काउंसिल जी। इसलिए अगर उन्होंने दे दिया तो उनका एक विचार है, उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं जिसको इतनी बड़ी चर्चा की जाए या आप सब लोग तो कोई नई बात हो गई। चलिए ठीक है सर। जफर याब जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा सर, थोड़ा धैर्य रखिए। अध्यक्ष हैं आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, जफर याब जिलानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे इस हलफनामे पर? हालांकि आपने शुरुआत में ही कह दिया कि इसका कोई औचित्य नहीं है। आपकी आवाज कट रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा है। सर, शिया वक्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें दावा ठोका गया कि बाबरी जो मस्जिद थी उस पर हमारा आधिपत्य था, अधिकार था, गलत कानूनी प्रक्रिया के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई, वो दावा भी ठोक रहा है। साथ ही वो इस बात को तैयार है कि जहां पर विवादित स्थल है वहां पर मंदिर का निर्माण हो जाए और उचित दूरी पर मस्जिद के लिए जगह दे दी जाए। आप सहमत हैं? देखिए, इस हलफनामे की कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में एक अपील में दाखिल किया गया है जी। जिस अपील में ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड एक डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है जी। वो दावा जो दायर हुआ था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भगवान श्री रामलला के नाम में, उसमें इनको प्रतिवादी बनाया था उन लोगों ने जी। जो दावा मुसलमानों की तरफ से दाखिल हुआ था, सुन्नी वक्फ बोर्ड और 8 मुसलमानों की तरफ से, उसमें ये पार्टी नहीं थे जी। तो इन्होंने हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं लिया जो हलफनामे में लिया गया है। हाई कोर्ट, ये सिविल सूट में 2 चीज़ें होती है, होती प्लीडिंग से होती है एविडेंस जी। तो ना इनकी कोई ऐसी प्लीडिंग है और ना ही कोई इन्होंने एविडेंस दिया हाई कोर्ट में। तो हलफनामा जो है वो प्लीडिंग्स के बाहर कोई चीज़, कोई अहमियत नहीं रखता है। तो इसलिए ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में हमारा एतराज़ ये होगा कि ये एडमिसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कोई रिट पिटीशन नहीं है, PIL नहीं है ये जी जी। ये सिविल सूट से अराइज हुआ है अपील। इसमें सिविल प्रोसीजर कोड का जो प्रोविजंस है वो अप्लाई करेंगे और उसके लिहाज से एविडेंस सेट के अप्लाई करेंगे। तो ये एडिशनल एविडेंस भी नहीं माना जा सकता जी। क्योंकि ये प्लीडिंग्स के बाहर है। प्लीडिंग इनकी पहले होती इस बारे में, तब तो इनके हलफनामे की कोई वैल्यू थी, वरना वैसे जिलानी साहब, एक बार की मान लिया जाए, आपने कहा कि इसे एक अपील के तौर पर देखा जाना चाहिए, एक राय के तौर पर, एक सुझाव के तौर पर देख सकते हैं। आवाज ठीक करिए जिलानी साहब, आप एक सुझाव के तौर पर देख सकते हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या एक सुझाव के तौर पर देख सकते हैं? सुझाव आपका गलत सुना नहीं, हमें बिल्कुल नहीं सुझाव उनसे लेना है। 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, तो 20 करोड़ का सुझाव हम लेते फिरेंगे क्या? हमें उनसे कोई सुझाव नहीं चाहिए। सुबह जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे और जो हमारा दावा था उस दावे को साबित करेंगे। जैन साहब, लोगों के सुझाव नहीं चाहिए। जैन साहब रिवर्ट कीजिए। जिलानी साहब कह रहे हैं कि जो सर्वोच्च अदालत कहेगा हम वो मानने को तैयार हैं। क्यों इस तरह के शिगुफे बार बार छोड़े जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और जो न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय होगा वो तो सबको बाध्यकारी होगा ही होगा। और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट कानून में जरूरी संशोधन कर सकती है, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कर सकती है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जो जिलानी साहब ने कहा है, सही कहा है कि शिया वक्फ बोर्ड ने यहाँ लखनऊ में जब दावा चल रहा था कुछ भी नहीं कहा, ये केवल एक स्टंट है। और मुझको पूरा शक है कि ये मुसलमानों की एक राजनीति है कि किसी तरह से कर दो, शिया को या सुन्नी को दो, हम 2 लड़े, हम 2 में से एक को मिल जाए। और ये भी बता दूं, 1945 में शिया वक्फ बोर्ड वर्सेस सुन्नी वक्फ बोर्ड, दावा नंबर 29 अब 1945 ये चला था और ये हार गए थे। और ये हुआ था कि नहीं, जो चल रहा है वही चलता रहेगा, उसमें हिंदू पक्ष पार्टी नहीं था। तो ये शुरू से चालबाजी चल रही है कि हम लोग आपस में लड़े
और ताकि हम हमारा या इनका दो में से एक का हो जाए, हिंदू का अलग कर दिया जाए। तो ऐसा हम लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। ठीक है, आपको और लगता है ये कि राम जन्मभूमि की जमीन है। कानून में संशोधन करके भी रास्ता निकल सकता है, लेकिन सर्वोच्च अदालत में मामला है, वहीं से निष्कर्ष निकलना चाहिए। पूछ रहा हूँ, जैन साहब से पूछिए किस कानून में संशोधन हाँ, वो होगा? ज्यादा अच्छा है। किस अगर कानून में जरूरत संशोधन पड़ती होगा? है, एविडेंस तो एक्ट में होगा? संशोधन का भी रास्ता खुला हुआ है। नहीं, संशोधन के लिए जैन साहब, जिलानी साहब पूछ रहे हैं कि संशोधन कहां पर संशोधन करेंगे। अब संशोधन जब निर्णय किस आने कानून के में बाद मालूम संशोधन पड़ेगा कि करेंगे? संशोधन की जरूरत है या नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, जिलानी साहब जैन साहब जानते पूरे हैं। भरोसे के साथ बोल रहे हैं कि कानून के जरिए भी रास्ता खुल सकता है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगा। बीजेपी तैयार है क्या इसके लिए? देखिए, संविधान के दायरे में जो भी विकल्प है, उन विकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को दोहराती आई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बने, आपसी परस्पर बातचीत के आधार पर बने, या संसद में विधायन बन के बने, हम प्रयास करेंगे, हम उम्मीद करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसका कोई हल निकाले, सुप्रीम कोर्ट कोई इसका जजमेंट के आधार पर फैसला करे। और वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी इसकी सुनवाई शुरू कर रहा है और हमें लगता है कि एक सकारात्मक निर्णय, सकारात्मक संदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुनने को मिलेगा, जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भव्य राम मंदिर जी का भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में उस स्थान पर होगा जहां रामलला विराजमान है, जहां रामलला का जन्म स्थान है। जगदेव जी, लेकिन जैन साहब तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी थी उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखिए, इनके पास तो प्रचंड बहुमत है, बीजेपी के पास, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको ध्यान दें कि ये राम मंदिर के नाम पर बनाने का कोई इनका मतलब नहीं है, ना ही बनाना चाहते हैं। हर चुनाव में संकट पर ला करके मुद्दा जरूर उठाना चाहते हैं जी। तो हर चुनाव में सांप्रदायिक भावना को फैला करके वोट हासिल करके जीतना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। आपने अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, केंद्र का चुनाव देखा, ये भावनाएं ठीक नहीं है। वास्तव में राम मंदिर बनने के पक्ष में सारे लोग हैं, सारे हिंदू हैं, कोई हिंदू समाज का नहीं चाहता कि राम मंदिर ना बने। लेकिन देश की एक जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, एक तरफ माइनॉरिटी है, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम है जी। जो आज तक परिस्थितियां हुई हैं, हजारों आदमी मारे गए, तमाम स्थितियां पैदा हुई, कानून व्यवस्था खराब हुई, ये नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर दिया था कि दोनों पक्ष बैठ करके समझौता कर लें, लेकिन संभव नहीं, और संभव होता भी नहीं। अगर आपस में कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों जाते? अब एक ही विकल्प है कि जो हाई कोर्ट के बाद अपील सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, बहुत बड़े पावर्स हैं, उनको पूरे मसले में संज्ञान को लेकर के निर्णय देना है। अब निर्णय जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी ये देश हित में है। और जो निर्णय होगा, मैं समझता हूँ दोनों पर उसको मानने तैयार है, लगातार लोग कह रहे हैं। और जहां तक कानून बनाने की हमारे जैन साहब बात कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है, ना ये हमारे ख्याल से इतना संभव है, ना इतना व्यवहारिक है। सुप्रीम कोर्ट की बात तो सभी मानेंगे, पक्ष मानेंगे, लेकिन ये कानून बना के बात करते हैं तो कानून बनने में बहुत बड़ी बाधाएं आएंगे। और कानून बनाना होता तो अब तक ये बिल ले आते, बनाने की कोशिश करते, उससे रोका थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद भी बिल ला सकते हैं, बीजेपी ला सकती है, बना सकती है। तो समाजवादी पार्टी भी अपना स्टैंड बता दे कि वो अगर कानून बनाने की स्थिति आती है तो समाजवादी पार्टी किस तरफ खड़ी होगी? समाजवादी पार्टी क्या राम मंदिर के पक्ष में रहेगी या समाजवादी बाबरी मस्जिद के पक्ष में पार्टी? ठीक है, जवाब तो ले लीजिए राकेश जी। तक आस्था सवाल है, हिंदू समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही है कि हम राम मंदिर के पक्ष में है, लेकिन किसी तरह खून खराबा करके किसी पर आहत करके नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट का न्यायालय का निर्णय होगा उसको दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगे और मानना चाहिए। मैं समझता हूँ इनको इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी इनको इसलिए हो रही कि 2019 से चुनाव आ रहा है, 2018 में बनाना शुरू करना चाहते हैं, पत्थर तारासन शुरू किए गए हैं, पहले भी शिला पूजन हो चुका है, इनका बनाने वाले कोई मतलब नहीं। हसीब सिद्दीकी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं चाहती कि इस विवाद का निपटारा जल्द से जल्द हो? ठीक है जगदेव जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। आपको मंशा ठीक नजर आ रही है? क्योंकि अयोध्या में मंदिर मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ते तकरीबन 125 साल का वक्त हो गया और इस एक बड़े मुद्दे ने कई नेता दिए, सरकारें आई भी और इस मुद्दे की वजह से सरकारें गई भी हैं। क्या इस विवाद को आगे तक भुनाना हो इसलिए जानबूझकर इस तरह की कोशिशें की जाती रही हैं कि विवाद का निपटारा किसी तरह ना हो तो बेहतर है? देखिए, एक्चुअली दोनों बातें इसमें हैं। एक जो बात आप कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल है कि निपटारा ना हो और अंतिम लाभ उठाते रहें।
दूसरा ये भी है, जैसा अभी देव ने कहा कि ये आसान नहीं है। समाज के दो वर्गों के बीच की आस्था, ये जो भी कहिए, मतलब उनका स्टैंड है। एक 20 करोड़ आबादी एक तरफ है, 100 करोड़ आबादी एक तरफ है, क्या स्थितियां आएंगी वो भी है। ये भी एक सरकार को सोचना पड़ता है, ये भी कोर्ट को सोचना पड़ता है, ये हमेशा बात आती है। अब मैं एक बात कहूंगा, अभी मुझे एक जो मैंने शुरू बात उठाई थी राजनीति की, आज जो राकेश जी ने बात जो कही, तो मुझे बहुत ही खतरा लग रहा है मुस्लिम जी के लिए, जो इनकी सरकार में अकेले एकमात्र मुसलमान शिया मंत्री हैं। इनकी मुस्लिम जी ने हटा दिया था वसीम रिजवी को, जो आज अध्यक्ष हैं, और वो अध्यक्ष जी जा रहे हैं, और वसीम जी के स्टैंड को आज सपोर्ट कर रहे हैं हमारी सत्तारूढ़ पार्टी के राकेश जी। तो ये आंतरिक क्या हुआ है इनकी पार्टी में, मैं नहीं जानता कि ये दावा कर रहे थे हमको शियों ने बहुत वोट दिया है, तो वो आंतरिक क्या हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन आज ये एक विचित्र स्थिति आ रही है ये कि मोहसिन रजा जो इनकी पार्टी इनकी सरकार में मंत्री हैं, मुसलमान हैं, शिया हैं, वो जो है उनके खिलाफ गए थे वसीम रिजवी के, और वसीम रिजवी ने कोर्ट से स्टे लिया, और आज उनके स्टैंड को जो है बीजेपी का एक प्रवक्ता जो सपोर्ट कर रहा है। तो ये आगे क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, इस पर भी आपको नहीं तो मुस्तफा हुसैन साहब से ही पूछ लेते हैं ना। हुसैन साहब जी, मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि आज हम कितने छोटे स्तर पे जाके सोच रहे हैं। इतना बड़ा इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है, इतनी मान्यताएं, इतनी मर्यादाएं, इतनी वैल्यूज जुड़ी हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। वसीम रिजवी और मुश्तबा हुसैन की कोई औकात नहीं है, ना मोहसिन रजा की कोई औकात है। ये इतना संजीदा इशू है कि हमको कितनी गहराई से इस पे सोचना चाहिए। ये हम लोग बहुत मामूली, बहुत छोटे हैं, कितने हमारे ऐसे आए चले जाएंगे, मगर एक भाईचारा, एक मोहब्बत, एक यकजहती, एक मुल्क हिंदुस्तान को मजबूत होना है और होना पड़ेगा, और एक रहना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान को एक रहना पड़ेगा, यहाँ हिंदू मुसलमान को यूनाइट रहना पड़ेगा। हमारे अवध के बादशाहों ने मंदिर बनवाए, अलीगंज का मंदिर किसने बनवाया? हमने हनुमानगढ़ी में जमीन दी है, रामलीला की जमीन, रामलीला मैदान यहाँ ऐशबाग में किसने दी है? अमीनुद्दौला बहादुर ने दी है। हम भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, यकजहती चाहते हैं, मुल्क को मजबूत चाहते हैं। हमारे ऐसे नहीं तो सर हुसैन साहब, दोनों पक्षों में ऐसे लोग हैं ना सर, ये तो स्वीकार करते हैं कि दोनों पक्षों में ऐसे लोग हैं जो अमन नहीं चाहते, जो नहीं चाहते हैं कि इस विवाद का निपटारा हो और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़े। प्यार कीजिए, इस मुल्क की तहजीब से प्यार कीजिए, भाईचारे से प्यार कीजिए। समझिए कि हिंदुस्तान कितनी कुर्बानियों से बना है, कितनी माओ की गोद। सर इस अगर सुझाव के तौर पर हुसैन साहब, अगर सुझाव के तौर पर इस हलफनामे को अगर जैसे कहने की ले लेना चाहिए कि एक सुझाव उन्होंने दिया है, एक अपील की है, तो इस अपील का सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, सुझाव में कोई हरज नहीं है, सुझाव कोई दे सकता है। कंसीडर करना या ना करना वो अलग बात है सर। नहीं, आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि बेहतर सुझाव है। ये कैसे कह दे, इतना मुकदमा इतने साल चलने के बाद सर, जिलानी साहब अभी तो बड़ी बड़ी सांप्रदायिक सौहार्द की बातें आप कर रहे थे हुसैन साहब, अभी तो बड़ी बड़ी प्रतीकों को भी आप गिनवा रहे थे। हर्ज क्या है? क्लियर बात कर दीजिए ना हुसैन साहब, क्लियर बता दीजिए ना कि हलफनामे में दिक्कत आपको है या सुझाव आप कह रहे हैं कि सुझाव कोई दे सकता है, तो सुझाव आपको ठीक लग रहा है? सुझाव दे सकता है, देने में कोई हर्ज थोड़ी है सर। सुझाव तो दे ही दिया, हम आपसे पूछ रहे हैं, दे दिया। आप समर्थन कर रहे हैं इस सुझाव का? शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आप मेरी बात सुनिए, ये जुडिशियल सवाल। सुन्नी वक्फ बोर्ड को एतराज होगा अगर शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तस्लीम करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो लड़ रहे हैं मुकदमा, तो ये सुझाव से खाली बात नहीं होगी, ये लीगल डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर, एविडेंस। और सर वो तो 11 अगस्त से सुनवाई होनी है हुसैन साहब, वो तो 11 तारीख से बस तय हो जाए। माननीय जज जो हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। एक मानवता के नाते, जो आप अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सर, उस मानवता के नाते तो आप कह सकते हैं कि विवाद का निपटारा कैसे हो। आप इसका समर्थन कर रहे हैं कि ठीक है, विवादित स्थल से उचित दूरी पर वो कह रहे हैं कि अगर जमीन मिल जाए सारा झगड़ा खत्म, इसके लिए तैयार हैं आप? हमारे तैयार होने से सुन्नी वक्फ बोर्ड तैयार हो जाएगा? सर हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड का जिक्र भी नहीं किया। खैर जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो दावा ठोका गया है शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिन्होंने कहा कि 1946 तक बाबरी मस्जिद का अधिकार हमारे पास था, लेकिन कानूनों में हस्तक्षेप कर गलत कानूनी प्रक्रिया के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, इससे आप सहमत हैं? ये तो दावे का भी सवाल हो गया।
70 साल के बाद जो बात कही जा रही है, 70 साल पहले एक फैसला हुआ 1946 में कि यह सुन्नी वक्फ है। उस वक्त से लेकर और 2016 तक शिया वक्फ बोर्ड ने इस मसले पर कोई भी बात उस फैसले के खिलाफ नहीं कही। जिस मुकदमे में शिया वक्फ बोर्ड 1989 में फरीक बनाया गया था, उस 2010 तक उसने यहाँ हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो आज जब रिजवी साहब जो आ गए हैं, यही सब कुछ है। इससे पहले जितने चेयरमैन थे उनको कुछ नहीं मालूम था क्या? तो मैं कैसे इस बात मान लूँगा? सारे शिया जो है हमारे मुकदमे में मौलाना कल्ब जवाद साहब का बयान हुआ है, इसमें सिप्ते मोहम्मद नकवी साहब का बयान हुआ है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद न शिया होती है न सुन्नी होती है, मस्जिद होती है अल्लाह की गला का घर, और उस पर सब शिया सुन्नी सब लोग जो है नमाज पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ इंतज़ाम के लिए शिया और सुन्नी उसके मुतवल्ली होते हैं। तो ये जो शिया फ़िरक़े के लिहाज से, शिया उलमा के लिहाज से जो स्टैंड है, वो तो ये है कि मस्जिद अल्लाह का मिल्कियत है। तो ना वसीम रिजवी साहब की मिल्कियत है, ना सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, तो कैसे वो दे देंगे? तो ये तो सब बुनियादी बातें जो मुकदमे में। नहीं तो जिलानी साहब, आपको नहीं लग रहा कि एक नए द्वंद्व की भी शुरुआत हो जाएगी कि आप अपना दावा कर रहे हैं, वो अपना दावा कर रहे हैं? लग रहा है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। हम वकील हैं, हम जानते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में अपील में कानून में क्या दलीलें चलती है आप बेहतर तरीके से और जैन साहब बेहतर तरीके से समझते होंगे। कानून जानते हैं, लेकिन एक आम जनमानस में, आप पब्लिक में जाने जी नहीं, आम जनमानस में क्या मैसेज जाता है सर? 20 करोड़ मुसलमान जो है उनमें से अगर कोई 0.01% भी कह दें तो मुसलमान तैयार इसके लिए नहीं है कि हम मस्जिद को सरेंडर कर दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सर जो लोग शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं वो मुसलमान नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं मुसलमान है? और वसीम रिजवी अकेले तो शिया नहीं। सर वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि अपील के तौर पर भी देखा जाए तो बड़े वसीम शिया है, हम उनको नहीं मानते ना। हम कहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों में अगर 10 करोड़ कह रहे होते तो बात दूसरी थी। एक वसीम रिजवी कहना थोड़ा हो जाएगा सारी शिया कम्युनिटी की नुमाइंदगी। हुसैन साहब एक सवाल मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। शिया वक्फ बोर्ड का क्या आधार है? जिलानी साहब और आपको पता होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शकों को भी पता चले। आवाज आप ही कट रही है जी। सर शिया वक्फ बोर्ड के आधार के बारे में पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड है कोई ऐसा नहीं कि आधी आबादी की तरफ से बोल दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो स्टैट्यूट के मुताबिक बनती है। वो कोई शिया कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करती है। उसका काम शिया कम्युनिटी के तरफ कोई नुमाइंदगी नहीं करना है। उसका काम जो है वक्फ के औकाफ के निकल पर सुपरविजन करना है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड का सर जिलानी साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्या है काम? मौलाना कल्ब जवाद है सर, सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में भी बता दीजिए जी। आपकी आवाज कट जाती है ना, मुसीबत ये है। सर सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा व्याख्यान कर दीजिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो सुन्नी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करता है। सुन्नी कम्युनिटी की नुमाइंदगी इस मुकदमे में इस तरह से हुई कि वो रिप्रेजेंटेटिव सूट लेकर फाइल किया गया जी। और रिप्रेजेंटेटिव सूट का कंसेप्ट यह है सिविल प्रोसीजर कोड में कि अखबार में पब्लिकेशन होता है और उसमें कहा जाता है कोई भी कम्युनिटी का आदमी फरीक बनना चाहे तो बन जाए। इसलिए वो मुकदमा सारे मुसलमानों की तरफ से हो गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड और 8 दीगर मुसलमान उसमें पार्टी हैं। वरना शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। ये कम्युनिटी की नुमाइंदगी इस तरह नहीं कर सकते हैं जिस तरह उलमा करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है जब तक सर्वोच्च अदालत का फैसला सामने नहीं आ जाता। एक बात पहले मैं हसीब जी ने जो कही थी उस पर मैं टिप्पणी कर दूं, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा जी। हसीब जी कह रहे थे कि वसीम सिद्दीकी का मोहसिन रजा के साथ कोई विवाद है, इस नाते ये बातें को सपोर्ट हम कर रहे नहीं है। मैं बिल्कुल मुस्तफा हुसैन जी की उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये कोई व्यक्तियों का मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है जिससे पूरा देश और देश के बाहर रहने वाले तमाम हिंदू प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए ये किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। और कोई वसीम रिजवी ने अकेली बात कह दी है पहली बार, ऐसा भी नहीं है। आज देश में अलग अलग जगहों से तमाम मुस्लिम संगठनों ने, तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस बात को लगातार उठाना शुरू किया है, लगातार उठा रहे हैं। और पहले भी बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स का मत था कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उस पर से मुसलमानों को अपना दावा छोड़ना चाहिए। ये सब अपनी अपनी भावना है। राकेश जी, ये तो भावनाओं की बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जो राम भक्त हैं वो चाहते हैं,
और जो मस्जिद के सपोर्ट में वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए फिर इस हलफनामे का कोई औचित्य है? नहीं, मुसलमान भी बड़े पैमाने पर इस बात के पक्षधर हैं कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जिलानी साहब कह रहे हैं कि हम 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। जिलानी साहब वो कह रहे हैं कि जब तक आधी आबादी 20 करोड़ में 10 करोड़ नहीं मानते तब तक हम नहीं मानते। जिलानी साहब तो उनके पास पहले हो जाए, जफर याद जिलानी के पास पहले अधिकार तो इस बात का हो जाए कि वो दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में किसी की गिनती नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ये गिनती से नहीं तय होता है, कानून से तय होता है। और देश का एक संविधान है, उस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट देश का उच्चतम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा प्लीडिंग्स और एविडेंस को देखकर, कानून के मुताबिक। ठीक है, वहाँ गिनती नहीं होगी कि किसी ने कहा कह दिया है जी। लिहाजा हम आपसे यही कह रहे हैं कि वहाँ एक हलफनामा 10 हलफनामों की कोई वैल्यू नहीं है। जो एविडेंस हो चुकी है और जो प्लीडिंग्स हो चुकी हैं उसी पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। नहीं तो सर अगर कोई पार्टी एविडेंस सर ये तो आप मानते हैं जिलानी साहब, कोर्ट में एप्लीकेशन सर आप लोग ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि एक नया द्वंद्व तो कम से कम छिड़ गया इस मामले को अगर हटा भी दिया जाए। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानता। सुन्नी वक्फ बोर्ड वर्सेस मीडिया के लोग शिया वक्फ बोर्ड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर मीडिया तो वही दिखाता है, वही बताता है जिलानी साहब। बीजेपी और जो बातें आप कहते हैं जिलानी साहब, सुन लीजिए सर, जो बातें आप कहते हैं मीडिया उन बातों को जो पिटीशन लेकर आप लोग कोर्ट पहुंचते हैं, जो पैरवी में आप तर्क रखते हैं, हम तो वो दिखाते हैं सर। अहमियत दे रहा है। मैं नहीं मानता आपकी बात, आप लोगों के अहमियत देने को मैं नहीं मानता। आप इसको गैर जरूरी तौर पर ये हुकूमत की साजिश है सर। आप शिया वक्फ बोर्ड को भी नहीं मानते, आप ये नहीं मानते कि जब तक 10 करोड़ की आबादी स्वीकार नहीं करती तब तक हम नहीं मानते, हम 1 इंच का नहीं देंगे जमीन। आप इसको आप कहा करें, आप जो चाहे उसको अहमियत दें, हम कहते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। कानून में उसकी अहमियत नहीं है। आप वेट करिए, आप 11 तारीख तक वेट करिए, पता चल जाएगा क्या अहमियत है। नहीं सर 11 तारीख का तो वेट करना है। हम लोग को मीडिया में ट्राई करना चाहते हैं। जिलानी साहब नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए क्या एक नई जंग की तैयारी कर ली क्या? सुन्नी वक्फ बोर्ड वर्सेस शिया वक्फ बोर्ड। जिलानी साहब अब तो दावे का भी सवाल है ना सर। बताइए तो, आप बताइए, सवाल तो पूछिए आप। सर मेरा सवाल ये कि एक द्वंद्व की शुरुआत और हो गई क्या? शिया वक्फ बोर्ड वर्सेस सुन्नी वक्फ बोर्ड। कहेगी तक शुरुआत नहीं, कोई शुरुआत नहीं है सर। दावा ठोक दिया क्या? क्लेमेंट जो उसका क्लेम सुप्रीम कोर्ट में है जी, हाई कोर्ट ने उसको डिक्री दी है। शिया वक्फ बोर्ड का कहीं कोई क्लेम हाई कोर्ट में नहीं था, का कोई मिसाल दोनों को मुकाबला नहीं है सर। अब वो दावा ठोक रहा है, उसको अहमियत दे रहे हैं सर। अब जो दावा ठोका जा रहा है शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, मैं कह रहा हूँ कि दावा कोई ठोक सकता है। तो सर आप लोग भी तो तैयारी कर रहे होंगे। नहीं, दावा कोई ठोक सकता है, आपने कहा हलफनामे का कोई औचित्य नहीं, लेकिन दावा कोई भी ठोक सकता है। इसको तैयारी भी तो आप लोग कर रहे होंगे कि एक नया मोर्चा फिर खुल गया। कोई सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ 11 तारीख तक वेट करिए, पता चल जाएगा आपको। जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट में उसको आने दीजिए। जैन साहब आपको लग रहा है कि सिर्फ इस विवाद का अगर उपचार कोई कर सकता है वो सर्वोच्च अदालत कर सकती है, बाहर कोई रास्ता नहीं, बाहर कोई तरीका नहीं? देखिए और कोई रास्ता नहीं। देखिए पहले एक चीज बता दूं, सिर्फ सर्वोच्च अदालत साहब ने जो बात कहा उसको मैं कहना चाहता हूं जी। एक बार सुन लीजिए। जी जी। वो कह रहे हैं कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अरे भाई, आप बाहर से आए थे, बाबर बाहर से आया था, उसने देश पर आक्रमण किया था, आपने आगे हमारी चीज हड़पी। अरे आप देंगे नहीं, हम आपसे लेंगे, आप देंगे नहीं, हम आपसे लेंगे। जो चीज आपने गलत गैर कानूनी ढंग से लिया है उसको हम लेंगे। और समय आ गया है, 500 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू की भावना तड़प रही है, हिंदू परेशान है, इसलिए कभी समझौते का सवाल नहीं आता। और इसका न्यायपूर्ण होना चाहिए हल, और ये होना चाहिए कि जमीन हिंदुओं की थी इसलिए हिंदुओं को दी जा रही है। जैन साहब के लड़ाई लड़ने से नहीं, जैन साहब ये कैसे लेंगे? आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जमीन तो हम लेकर रहेंगे, कानून के दायरे से बाहर जाकर लेंगे क्या? हमने एक बार कहा कि मैंने कहा न्यायिक ढंग से लेकर, आपने सुना नहीं, हमने कहा न्यायिक ढंग से लेकर रहेंगे। नहीं तो सर मेरा सवाल तो यही था, मेरा सवाल जैन साहब यही था ना कि सर्वोच्च अदालत ही निष्कर्ष निकालेगी, उसी को मानेंगे ना आप लोग भी और दूसरा पक्ष भी। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे ना सर? मैं कहा कह रहा हूं नहीं मानेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग न्यायिक ढंग से उस चीज को हमें चाहिए, समझौता बिल्कुल नहीं चाहिए। और शिया सुन्नी की लड़ाई से हिंदू प्रभावित नहीं है, और ना बाबर के नाम पर या मीर बाकी के नाम पर
कोई मस्जिद हम बनने देंगे। नहीं, ये बिल्कुल तर्क तो सर सर्वोच्च समझौता अदालत के तो सामने भी हैं, कोर्ट में पहले ही रखे जा चुके हैं। जगदेव सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि राम मंदिर का काउंटडाउन शुरू हो रहा है? देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे का राजनीतिकरण शुरू से हुआ है और अभी भी हो रहा है जी। अब जो लोगों ने हलफनामा दाखिल किया है, ये भी एक सोची समझी चाल है। जब आप जान रहे हैं कि आपको शुरू से लड़ना चाहिए, शुरू से करना चाहिए, इन्होंने नहीं किया। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, अगर दोनों पक्ष कह रहे हैं हम मानेंगे, तो अलग से कोई इस पे विवाद खड़ा करने का कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अभी तो सर इस तरह के हलफनामे भी तो नहीं होने चाहिए ना। इतना लंबा वक्त हो गया, राय देनी थी पहले दे देनी थी। अब 11 तारीख से सुनवाई हो रही है, वही 4-5 दिन पहले आप हलफनामा लेकर पहुंच जा रहे हैं। औचित्य नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जानबूझ करके कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने प्रयास किया जा रहा है। ये जनता को गुमराह भड़काने काम किया जा रहा है। ये इसका कोई औचित्य नहीं है। मुस्तफा हुसैन साहब, आप शुरू से कहते हो, जो कह के आते उसी बात बता दूं। इस समय इसका इस हलफनामे का कोई वैधानिक और व्यवहारिक और नैतिक औचित्य नहीं है, और ना ये सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करेगा, ना ये मेंटेनेबल है, और ना इस पे कोई आदेश हो सकता है। आप देख लीजिएगा, सुनवाई के बाद अपने आप पता चलेगा। मुस्तफा हुसैन साहब, लीगल है ही नहीं गलत है। हलफनामा दायर किया गया, आप मान रहे हैं? आरपीसी नहीं करना चाहिए था। सिविल प्रोसीजर कोड को ही फॉलो हो गया। सिविल प्रोसीजर कोड के गलत दायर किया, ये बात अलग हो गई सर। अलग नहीं हो गई आपकी नजर में सर। आप इस बोर्ड से ताल्लुक रखते थे, आप भले ही नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि इस हलफनामे का सपोर्ट आप कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था? ये कराया गया। अभी जैन साहब ने ये फरमाया कि ये लोग वक्फ बोर्ड पार्टी था, मीर 4 नाम बताए इन्होंने, किसी सूट में पार्टी थे। जैन साहब ने बताया, मुझे पर्सनली जानकारी नहीं है। अगर वो पार्टी थे तो इसका मतलब पहले से चले आ रहे हैं, तो उन्होंने उस बेस पर हलफनामा फाइल किया। अब लीगल इस वक्त स्टेज फाइल करने का अगर कोई टाइम टेक्निकली रेगुलर है तो वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा। इसमें परेशान होने की सर ये सारी बात हटा दीजिए सर। हम मेरा ये सवाल ही नहीं है। संक्षेप में हुसैन साहब, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप समर्थन कर रहे हैं हलफनामे का या आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था? हाँ ना में जवाब देना है। आप बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं सीधे यस या नो? गोल गोल इसलिए घुमा रहे हैं कि हम ये कैसे कह दें। वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड देखा होगा। अब इस वक्त तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, इस वक्त मेरे पास फाइल नहीं है, प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड में क्या कुछ होता रहा उसकी जानकारी आपको नहीं है? आप पूर्व सदस्य हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? है। हमने तो अपने जमाने में जो काम किया उसकी जानकारी हमें है। अब क्या हो रहा है इसकी जानकारी? जिक्र तो हुआ कि करीबन 125 साल का वक्त हो गया। आप कह रहे हैं कि आपके जब तक कार्यकाल था तब तक का रिकॉर्ड है। ये विवाद तो बहुत पुराना है सर ना। आप लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आधिपत्य की लड़ाई है ना शिया वक्फ बोर्ड में? नहीं, ऐसी आधिपत्य की लड़ाई नहीं सर। फिर इस हाना में जवाब दीजिए, हाना में जवाब दे दीजिए। नहीं है, आधिपत्य की लड़ाई नहीं है। तो ये बता दीजिए हलफनामा सही है, एक्सेप्ट कीजिए। हुसैन साहब, हलफनामा हम बगैर रिकॉर्ड देखे कैसे कहते हैं सही है? अक्सर साहब, हलफनामे में जो जिक्र है कैसे कहते हैं? मैं जी हलफनामे में जो जिक्र है, वकील हूँ हाई कोर्ट का जी, मैं कैसे कह दूं बगैर रिकॉर्ड देखे कि हाई कोर्ट का हलफनामा सही है या गलत? मैं गलत भी नहीं कह रहा हूँ, मैं गलत भी नहीं कह सकता। एक फाइनल कमेंट, एक फाइनल कमेंट सर, बड़े शॉर्ट में आपसे चाहूंगा। चर्चा के समापन का वक्त है। ये पूरा सिनेरियो सिर्फ राजनीति हो रही है हर तरफ की तरफ से, और वर्चस्व की लड़ाई है अपने अपने बोर्डों में। कुल मिलाकर नतीजा यही है कि सब अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है अक्षय जी। ये सिर्फ राजनीति है, उसमें राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। चर्चा होती रहे, बात होती रहे, बात चलती रहे। कुछ राजनीतिक लाभ हो, कुछ गुटों में लाभ हो, कुछ धर्मों में लाभ हो, कुछ बोर्डों में लाभ हो, इसके अलावा इसको उनको जो है दिखाई नहीं पड़ता। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो शांतिपूर्ण समाधान को लेकर एक हलफनामा दायर किया गया शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि इस हलफनामे का कोई औचित्य नहीं है। उधर जो पूर्व सदस्य बोर्ड के, वो इस हलफनामे को लेकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। ना हाँ में जवाब हो रहा है, ना में जवाब हो रहा है। कुल मिलाकर राजनीति हो रही है, और इस मुद्दे का सही निष्कर्ष निकल सकता है सर्वोच्च अदालत के द्वारा। और 11 अगस्त से जो सुनवाई होने जा रही है उसके बाद स्थिति खुद क्लियर होगी कि इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। फैसले का इंतजार करना चाहिए दोनों पक्षों को। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।